टू का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को पहले देखते हैं। इसमें आप लोगों ने आपको एक एफ ऑफ एक्स दे रखा है और एक जी ऑफ एक्स दे रखा है। आपने एफ़ की डोमेन बतानी है, जी की डोमेन बतानी है, एफ़ प्लस जी की डोमेन बतानी है और एफ़ मल्टीप्लाई बाय जी की डोमेन बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल वैसे ही है। एफ ऑफ एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट फंक्शन आता है तो इसकी डोमेन बताने के लिए जो भी स्क्वायर रूट के अंदर होता है इसको ग्रेटर देन 0 करते हैं और ये नंबर डोमेन से निकाल देते हैं। इनको छोड़ के लेस देन 0, इनको लेस देन 0 करते हैं और वो नंबर डोमेन से निकाल देते हैं। इनको छोड़ के बाकी जितने नंबर हैं वो सारे के सारे डोमेन में आएंगे। सो एक्स प्लस 1 को लेस देन 0 किया तो एक्स की वैल्यू आ गई -1। तो हम लोग निकाल देंगे -1 से पिछले सभी नंबर निकाल देंगे हम लोग। सो डोमेन आपकी आएगी -1 से अगले नंबर। -1 भी शामिल होगा, -1 से लेके इन्फिनिटी तक। ये आ गई डोमेन। रेंज आपको पता है स्क्वायर रूट फंक्शन हमेशा 0 से बड़ा आंसर देता है। सो रेंज आएगी 0 से इन्फिनिटी तक। जी ऑफ एक्स इक्वल है x माइनस 1 स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर आने वाला नंबर आप इसे लेस देन 0 करेंगे और इसमें से जो भी आंसर आएगा उसको डोमेन से निकाल देंगे। इधर से x की वैल्यू आ गई लेस देन 1। सो ये 0, ये 1 से लेस नंबर आपने निकाल दिए। ये सारे नंबर डोमेन में नहीं आ सकते। सो 1 से अगले नंबर आएंगे। सो डोमेन आ जाएगी इस फंक्शन की, डोमेन ऑफ जी जो है ये आ जाएगी 1 से लेके इन्फिनिटी तक। और रेंज आपको पहले से ही पता है कि वो वही आएगी। रेंज ऑफ जी जो है वो चूँकि स्क्वायर रूट है तो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आंसर देता है। सो रेंज मेरे पास आएगी 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ये एफ़ की डोमेन भी आ गई, एफ़ की रेंज भी आ गई, जी की डोमेन भी आ गई, जी की रेंज भी। अब आपने निकालनी है एफ़ प्लस जी की डोमेन। एफ़ प्लस जी की डोमेन जो आती है हमारे पास, वो हमारे पास एक फार्मूला है, डोमेन ऑफ एफ़ प्लस जी। ये इक्वल होता है डोमेन ऑफ एफ़ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। अच्छा, एफ़ की डोमेन देखें क्या है। एफ़ की डोमेन है ये -1 है। एफ़ की डोमेन है -1 से लेके इन्फिनिटी तक, ये वाली। जी की डोमेन क्या है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। मैं कलर चेंज कर देता हूँ। जी की डोमेन है 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं आपने वो लेने होते हैं इंटरसेक्शन में। सो डोमेन एफ़ प्लस जी की डोमेन आएगी दोनों के कॉमन एलिमेंट्स एफ़ के और जी के। वो कौन से आ रहे हैं, F1 से लेके इन्फिनिटी तक। सो ये एफ़ प्लस जी की डोमेन आ गई। रेंज हमें वैसे ही बतानी पड़ती है, रेंज ऑफ एफ़ प्लस जी। एफ़ प्लस जी को पहले निकाल लेते हैं रेंज बताने के लिए। एफ़ प्लस जी, एफ़ उसने दे रखा है 1 x प्लस 1 प्लस जी उसने दे रखा है 1 माइनस एक्स के x माइनस 1, x माइनस 1। तो चूंकि ये भी स्क्वायर रूट है और ये भी स्क्वायर रूट है, दोनों स्क्वायर रूट है, तो हमें पता है कि स्क्वायर रूट की रेंज क्या होती है, हमेशा स्क्वायर रूट 0 से बड़ा आंसर देता है। सो ये भी 0 से बड़ा आंसर देगा, ये भी 0। अगर आप x की जगह 1 पुट करेंगे इधर 0 आ जाएगा। ठीक है। सो मेरे पास देखें इसकी डोमेन क्या है। डोमेन मेरे पास है एफ़ प्लस जी की 1 से लेके इन्फिनिटी तक। सो जब आप इसमें 1 पुट करेंगे सबसे पहले
तो आंसर आएगा 1 + 1 का स्क्वायर रूट प्लस 1 - 1 का स्क्वायर रूट। तो 1 में से 1 बाकी 0 आ जाएगा, 0 में स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऐड करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आंसर आ जाएगा। अगर आप x की जगह पे पुट करेंगे 1 के बाद 2, तो 2 में से 1 बाकी 1 आएगा और 2 + 1 आ जाएगा 3। सो 3 का स्क्वायर रूट प्लस 1, ठीक है, 3 का स्क्वायर रूट प्लस 1। इस तरह से आपके पास देखिए अब हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आएंगे हमारे पास जो है। सो मेरे पास जो आंसर है वो देखिए सबसे पहले जब 1 पुट किया तो मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ रहा है, और इसके बाद जैसे जैसे मैं 2, 3, 4, 5, 6 ये नंबर इसमें से मैं डोमेन से पुट करता जा रहा हूँ, f + g की ये वाली डोमेन है, तो मेरे पास आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 2 से बड़े आ रहे हैं। सो रेंज मेरे पास आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 से शुरू करके इन्फिनिटी तक, ठीक है। सो मेरे पास डोमेन भी आ गई और मेरे पास रेंज भी आ गई। अच्छा, अगर मैं ऊपर में देखूं, ऊपर मैंने इसकी डोमेन मैंने लिखी है रेंज इसकी मैंने लिखी है 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि इसमें मैं जो डोमेन पुट कर सकता हूँ वो -1 से शुरू करके -1 करूँगा तो 0 आएगा। तो उसके बाद जो भी नंबर पुट करूँगा -1 से आगे यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 कोई भी नंबर पुट करूँगा पॉइंट्स में तो 0 से बड़े नंबर आएंगे। सो इस दफ़ा रेंज 0 से इन्फिनिटी है। ये भी सिर्फ एक स्क्वायर रूट है, इसकी डोमेन क्या थी 1 से इन्फिनिटी। 1 से शुरू करूँगा तो 1 में से 1 बाकी 0। तो जब अकेला स्क्वायर रूट आता है तो रेंज आपके पास 0 से इन्फिनिटी आती है। लेकिन जब आपके पास f + g आ रहा है, इसमें ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है। इसमें जब आप डोमेन से पहला नंबर पुट करोगे 1, तो 1 पुट करने से आपके पास आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा, और इसके बाद इससे बड़े आंसर आएंगे। सो रेंज 0 से शुरू नहीं होगी, f + g की रेंज 2 से इन्फिनिटी तक जाएगी। ओके, इसके बाद एफ जी भी निकालते हैं। एफ जी की डोमेन तो वही है जो एफ जी की डोमेन है, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। एफ जी में भी वही फार्मूला और एफ + जी में भी वही फार्मूला है। एफ जी मेरे पास कितना निकलेगा 1 + x या x + 1 का स्क्वायर रूट इंटू x - 1 का स्क्वायर रूट। अच्छा, आपने इसको ना मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने इसको लैदा ही रखना है। आपने एक स्क्वायर रूट के अंदर नहीं करना इनको, हालांकि हो सकते हैं लेकिन रेंज निकालते वक्त आपने नहीं करना। सो ये आपके पास रेंज आ जाएगी जो एफ जी की जो रेंज आ जाएगी, क्योंकि डोमेन आपके पास होगी 1 से इन्फिनिटी तक, तो 1 पुट करेंगे पहले, जिस तरह f + g की डोमेन है f × g की भी ऐसे ही आनी है, सेम आंसर आएगा। सो 1 से शुरू करेंगे तो 1 में से 1 बाकी आएगा 0। सो पहला नंबर 1 पुट करने से 0 आंसर, 0 इससे मल्टीप्लाई होगा सारे को 0। उसके बाद आप 1 के बाद 2, 3, 4 जैसे जैसे पुट करेंगे आंसर 0 से बड़े आएंगे। सो इसकी रेंज आएगी 0 से इन्फिनिटी तक। सो इसकी रेंज देखें f + g से डिफरेंट है, हालांकि डोमेन दोनों की सेम है। सो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 3 से 4 तक। इसमें आपने डोमेन और रेंज निकालनी है f/g की और g/f की। अच्छा, इस क्वेश्चन में हम लोग जब इसकी डोमेन और रेंज निकालते हैं f/g की, तो पहले f और g की हमें निकालनी पड़ेगी। तो f(x) तो इक्वल है 2k, एक पोलिनोमियल है, 0 डिग्री की पोलिनोमियल है, कोई फ्रैक्शन कोई स्क्वायर रूट नहीं है। सो इसकी डोमेन होगी, डोमेन ऑफ f आपके पास आएगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। g(x) जो है ये आपके पास इक्वल है x² + 1k, ये भी एक पोलिनोमियल है डिग्री 2 की। सो इसकी डोमेन जो आएगी डोमेन ऑफ g वो भी आएगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, तो दोनों का इंटरसेक्शन भी ऑल रियल नंबर ही आएगा। सो डोमेन तो इसकी होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर f/g की, ठीक है। डोमेन ऑफ f/g ये इक्वल होगी डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। और क्योंकि ये भी रियल नंबर है, इंटरसेक्शन ये भी रियल नंबर है, तो आपके पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ही आ जाएगा। लेकिन एक बात ज़रूरी है, वो सिर्फ एक चीज़ इसमें एक्स्ट्रा होती है कि डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि g का आंसर 0, तो x² + 1 0 नहीं होना चाहिए, ये बात बस ख्याल रखनी है।
अब एक्स स्क्वायर प्लस वन ज़ीरो होता भी नहीं कभी। आप ये देखना चाहते हैं कि एक्स प्लस वन का आंसर ज़ीरो ना आए, अगर ज़ीरो आएगा तो वो नंबर निकाल देने हैं। अगर मैं इसको ज़ीरो के इक्वल करता हूँ डिनोमिनेटर वाले को, इधर से एक्स स्क्वायर इक्वल आ गया माइनस वन के, और ये आ जाएगा एरर, क्योंकि एक्स की जब आप स्क्वायर रूट लोगे दोनों तरफ तो आपके पास जो आंसर आएगा वो माइनस वन का स्क्वायर रूट अगर आप अपने कैलकुलेटर से चेक करोगे तो एरर आएगा। सो सारे रियल नंबर ही माने जाएंगे। ये तो होगी डोमेन। रेंज निकालने के लिए मैं पहले एफ़ ओवर जी निकाल लेता हूँ। एफ़ किसके इक्वल है? 2 के। जी किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। अब मैंने इसकी रेंज बतानी है। हमें पता है कि एक्स स्क्वायर हमेशा ज़ीरो से बड़ा आंसर देता है, और ज़ीरो से बड़ा देगा, और क्योंकि अभी नेगेटिव आंसर नहीं देता, लेकिन छोटा देगा इन्फिनिटी से। ठीक है, एक्स स्क्वायर ने नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देना होता है। सो ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन ज़ीरो से बड़े देगा, लेकिन इन्फिनिटी से तो छोटे ही देगा ना, इन्फिनिटी से तो पहले ही देगा आंसर। सो इस तरह से इसको लिख देते हैं कि एक्स स्क्वायर लेस देन इन्फिनिटी एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो। 1 ऐड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। ठीक है, ज़ीरो में 1 ऐड करेंगे 1 आएगा, इन्फिनिटी में 1 ऐड करें तो इन्फिनिटी ही आता है। इन्फिनिटी इतना बड़ा नंबर है कि इसमें एक छोटा सा नंबर ऐड करने से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपने आप को इन्फिनिटी ही रखता है। जैसे आपके पास कह लें कि 1 करोड़ रुपया और आपको कोई 1 रुपया और दे दे तो आप वो 1 करोड़ ही मानेंगे, आप उसमें 1 की आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी। ठीक है, आपके पास आए 1 करोड़ रुपया, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आ जाएगा रेसिप्रोकल 1 ओवर इन्फिनिटी। ग्रेटर का सिंबल लेस में चला जाता है जब आप रेसिप्रोकल लेते हैं। 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन आर इक्वल टू 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही आएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दें सभी को, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 बाई इन्फिनिटी का आंसर आता है 0। किसी भी नंबर के नीचे इन्फिनिटी आ जाए तो आंसर हमेशा 0 आता है, क्योंकि एक बहुत आप 2 को अगर 100 पे डिवाइड करो तो आंसर जो है वो बड़ा छोटा आएगा, लेकिन जब आप 2 को 1 लाख पर डिवाइड करो बहुत ज़्यादा छोटा, जब बहुत बड़े नंबर पे डिवाइड करोगे तो आंसर इतना छोटा कि 0 बन जाता है। सो ये कंसेप्ट आपने याद रखना है। 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, भाई इसी को तो रेंज निकाल रहे हैं, ये तो फंक्शन है। ठीक है, तो ये इसी के तो आप ये एफ़ ओवर जी यही तो है, तो एफ़ ओवर जी का जो आंसर है वो 2 से लेस आएगा और 0 से बड़ा आएगा। सो रेंज इसकी आएगी एफ़ ओवर जी की 0 से लेके 2 तक। सो इसकी रेंज होगी 0 से लेके 2 तक, 0 शामिल नहीं है तो 0 शामिल नहीं करेंगे, 0 को निकाल दें, 0 से लेके 2 शामिल होगा, क्योंकि इन्फिनिटी के इक्वल नहीं आ सकता, इन्फिनिटी से छोटा ही आना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का आंसर। सो इधर इक्वालिटी नहीं है, इसलिए 0 भी शामिल नहीं होगा। तो डोमेन भी हम लोगों ने निकाल ली, रेंज भी निकाल ली। अगला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इसकी डोमेन तो आएगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि पॉलिनोमियल है 0 डिग्री की, कोई फ्रैक्शन कोई स्क्वायर रूट इसमें नहीं है, इसमें स्क्वायर रूट है। इसकी डोमेन क्या आएगी? डोमेन ऑफ जी आपके पास आएगी, आप मैंने बोला था कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है उसको नेगेटिव 0 कर दो और वो नंबर निकाल दो डोमेन से। सो 0 से छोटे नंबर निकल जाएंगे, सो डोमेन आएगी 0 से छोटे निकल गए, 0 से बड़े नंबर आएंगे डोमेन में। ओके, ये डोमेन आ गई। इंटरसेक्शन आपने लेना है, पहला है आपके पास माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये सारे रियल नंबर हैं माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। इसकी मैं इंटरसेक्शन लेना चाह रहा हूँ 0 से लेके इन्फिनिटी तक। सो 0 से लेके आप अगर इन्फिनिटी तक, ये पहले की आगे और दूसरे की आगे 0 से लेके, तो दोनों में जो कॉमन है, दोनों कलर जिधर आ रहे हैं वो आपके क्या हैं? सो डोमेन ऑफ एफ ओवर जी आपके पास आ गई, इसका इंटरसेक्शन इसकी डोमेन के साथ जो कि बनता है 0 से लेके इन्फिनिटी। लेकिन मैंने बोला था कि नीचे वाला 0 नहीं आना चाहिए। सो 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को अगर मैं 0 के इक्वल करूँ तो इधर से स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा -1। हमें पता है स्क्वायर रूट की वैल्यू कभी -1 नहीं होती, स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव आंसर नहीं देता। इसका मतलब है कोई नंबर नहीं आपको जी ऑफ एक्स कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जिसके लिए आपका डिनोमिनेटर 0 के इक्वल बने, तो कोई नंबर डिनोमिनेटर की वजह से नहीं निकालना पड़ेगा। ओके,
तो ये निकालने वाली जो मैं बात कर रहा हूँ ये मैं आपको थोड़ी क्लियर कर दूँ कि अगर आपके पास इधर 1 माइनस एक्स होता, सपोज स्क्वायर रूट ना होता, फिर इसकी डोमेन भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आती, ये भी पॉलिनोमियल है, इसकी डोमेन भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आती। दोनों का इंटरसेक्शन लेते रियल नंबर का रियल नंबर के साथ, पहले भी रियल नंबर है दूसरा भी रियल नंबर है, इंटरसेक्शन में सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ही आ जाता। लेकिन डिनोमिनेटर को जीरो के इक्वल करना है आपने, डिनोमिनेटर है क्योंकि f ओवर g की हम बात कर रहे हैं तो g को जीरो के इक्वल करना है। 1 माइनस एक्स को जीरो करते तो x की वैल्यू 1 आती। सो रेंज में लेता सारे रियल नंबर 1 को छोड़ के, इंटरसेक्शन तो दोनों का रियल नंबर की वजह से रियल नंबर ही आता, लेकिन डिनोमिनेटर में जिसका आंसर जीरो वो नंबर आपको अंदर से निकालना पड़ता। तो ये बात आपने फ्रैक्शन वालों में याद रखनी है। रेंज क्या आएगी? रेंज के लिए पहले हम f ओवर g निकाल लेते हैं, f ऑफ x ओवर g ऑफ x। f ऑफ x किसकी इक्वल है 1 के, g ऑफ x किसकी इक्वल है 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x के। ओके, अब इसमें हम लोग तो हमें रेंज के लिए वही काम हम करते हैं कि हमें पता है कि जो आपका स्क्वायर रूट ऑफ x है ये हमेशा आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आंसर देता है। जैसे स्क्वायर है उसी तरह अगर मैं दोनों तरफ माइनस लगा दूं, तो दोनों तरफ माइनस अगर मैं लगा दूं तो ये आंसर आपको देगा लेस देन और इक्वल टू 0। ये नेगेटिव से ये इक्वालिटी चेंज हो जाती है। दोनों तरफ अगर 1 ऐड कर दूं तो इधर आ जाएगा 1। अगर अब 0 से बड़ा देगा लेकिन इन्फिनिटी से तो छोटा देगा ना। अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूँ तो 1 ओवर इन्फिनिटी लेस देन 1 ओवर 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x, और बल्कि रेसिप्रोकल लेने से ये मैंने स्क्वायर रूट ऑफ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड इधर मैंने ये सिंबल डालनी थी, मैंने गलत डाल दिया, लेस देगा इन्फिनिटी से। सो ये सिंबल जब इनक्वालिटी ये आप रेसिप्रोकल लोगे 1 ओवर इन्फिनिटी तो ये ग्रेटर का सिंबल लेस में चला जाएगा, ये 1 ओवर, और ये भी आपका चूँकि इधर ग्रेटर है तो ये भी आपका चला जाएगा। नहीं, ये मैं इसे दोबारा लिखता हूँ, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई भी किया था। स्क्वायर रूट ऑफ x जो है ये हमेशा आंसर देगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो नेगेटिव x ये आंसर देगा लेस देन और इक्वल टू 0। दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x, ये लेस देन और इक्वल आ गया 1 के। सो आपके पास अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ दोनों तरफ, सो 1 ओवर 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x ये आ रहेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, रेसिप्रोकल लेने से